यहाँ पे देखिए कि अब एक 50 ईयर ओल्ड वुमन है, ठीक है। वो सुबह उठा और उसने कहा कि मेरे पेन हो रही है लोअर बैक में, नेक में भी मेरे पेन हो रही है और लेफ्ट शोल्डर में भी पेन हो रही है। नेक में पेन हो रही है तो हम समझ गए भाई सर्वाइकल वर्टिब्री हम पढ़ रहे हैं, न्यूरो एनाटॉमी का काम है, तो सर्वाइकल वर्टिब्री ज़रूर इन्वॉल्व होगी। और नेक की साइड पे सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, आप तो मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि यहाँ पे जो होती है वो थिक होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि यहाँ नेक ने हमारी बार बार मूवमेंट करनी होती है, ठीक है। और लेफ्ट आर्म के ऊपर पेन हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है इंटेंसिटी। तो हमने क्या पहले रेडियोग्राफी करवा के आओ, और जब रेडियोग्राफी करवाई तो हमें पता लगा 5th और 6th सर्वाइकल वर्टिब्री बॉडीज में मसला आ रहा है। फिर उसे हमने कहा कि MRI करवा के आओ, MRI करवाया तो हमें पता लगा कि 5th और 6th सर्वाइकल वर्टिब्री में इंटरवर्टिब्री डिस्क बिटवीन 5th सर्वाइकल वर्टिब्री में इंटरवर्टिब्री डिस्ट्रप्शन आई हुई है। तो अब जब हमने करवाई सिम्टम्स हमें बताए, हमें जब उसने नेक की पेन का कहा तो हमने कहा कि लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट 6th सर्वाइकल वर्टिब्री जो है उसमें मसला है। रेडियोग्राफी जब हमने करवाई ना तो हमें पता लग गया कि देखिए रेडियोग्राफी किधर की, रेडियोग्राफी जब हमने की तो हमें पता लग गया कि जो स्पेसेस है 5th और 6th सर्वाइकल वर्टिब्री बॉडी में मसला आया, तो इसका मतलब हर्निनेशन हुई है वहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस परपोसिस जो है वो बाहर मूव कर गया, ये भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, ठीक है। MRI ने तो ये बात कंफर्म कर दी कि न्यूक्लियस परपोसिस जो है वो पोस्टीरियरली चला गया बियॉन्ड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस एनालस फाइब्रोसिस है उससे निकल के न्यूक्लियस परपोसिस पोस्टीरियरली मूव कर गया, जिसकी वजह से पेन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो जो कार का बम्पर होता है ना, जो बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी अक्सर औकात लगा होता है, तो खैर उसको वो लगाने की कोशिश कर रहा है। और उसने न्यूरो एनाटॉमी पढ़ी हुई है लेकिन उसने पुअर पढ़ी है, ठीक है। आप लोगों की तरह उसने वीडियोस देख देख के नहीं पढ़ा, तो उसको इतनी नॉलेज नहीं है। तो उसने इसकी फ्रेंड दूसरी तरफ खड़ा है और उसने उठाया और उसने एक्यूट पेन फील किया बैक साइड पे अपने, और राइट लेग पे भी की है। हमने उसे कहा कि भाई रेडियोग्राफी करवा के आओ, उसने लंबर वर्टिब्री की रेडियोग्राफी करवाई तो वहाँ पे तो हमें कोई भी नॉर्मल चीज़ नजर नहीं है। तो MRI करवाने का काम है। रेडियोग्राफी और MRI चैप्टर में डिटेल बताया कि कब हम रेडियोग्राफी का कहते हैं और कब हम MRI का कहते हैं, ठीक है। सेजिटल प्लेन में करवाई तो हमें पता लगा कि पोस्टीरियरी प्रोलैप्स न्यूक्लियस पल्पोसिस हुआ हुआ है, ठीक है। स्मॉल पोस्टीरियरी प्रोलैप्स हुआ है न्यूक्लियस पल्पोसिस डिस्क में गया 5th और 1st सैक्रल वर्टिब्री। जब MRI करवा दिया तो हमें पता भी लगा कि कौन सा लंबर रीजन और सेक्रल रीजन इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये क्या हुआ कि डायग्नोसिस हमने हर्निनेशन की, इन्वर्टिब्रेट डिस्क की, 5th लंबर और 1st सेक्रल की। अब बताओ कि एक्सप्लेन द सिम्टम ऑफ डिविस स्पाइनल नर्व रूट व्हाट प्रेसेस ऑन, क्या अब उसने क्या कहा कि स्पाइनल रूट कौन सा प्रेस होगा। हमें पता लगा मसला किस में आया, 5th और 1st नंबर में आया। अच्छा, हर्निनेशन होगी बीमारी भी हमने बता दी, बस हमने बताना है कि कौन सा नर्व रूट डैमेज हुआ है। तो मैंने आपको बताया था पेन हो रही है उसको, तो पेन कौन सी है, सेंसरी सेंसेशन है। सेंसरी कहाँ से जाती है, पोस्टीरियर रूट से, ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से होती है, पोस्टीरियर रूट के स्पाइनल कॉर्ड से जाती है। तो वो वाला प्रेस हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 5 साल का बच्चा आया और उसे एक्यूट मेंजेनाइटिस हो गया, बीमारी भी उसने बता दी है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेड डिसाइड कि हम लंबर पंचर करते हैं, कि हम अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर ले कि यही है। न्यूरो एनाटॉमी की नॉलेज को आपने यूज़ करते हुए लंबर को पंचर करना है और इतना करना है और नीडल इंसर्ट हो कि सब आर्कोनाइट्स प्रोसेस पे। अब मैंने आपको बताया था कि जो अडल्ट है ना उसमें लंबर जो होती है स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है L1 पे, लेकिन बच्चों पे ये कब खत्म हो जाती है, L2 या L3 पे, छोटे होते हैं तो L2 या L3 पे होती है। तो आपने तो इंसर्ट वहाँ पे कर लिया। अच्छा, अब कैसे करेंगे ये देखिए, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स जो है ना वही है कि जो मैंने आपको बताई है। आप इस तरह करके स्टाइलॉइड को इंसर्ट करेंगे, प्रेशर मीटर लगाएंगे, ट्यूबर कोई भी चेंज होगा वो मेजर करेगा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि L1 पे आप अगर आप उस बच्चे को इंसर्ट कर देंगे तो नीडल को इधर नहीं डालेंगे, ठीक है, L2 L3 के नीचे डालेंगे भड़ों में। ये भड़ों की मैंने बताई थी आपको बात, अगर यहाँ करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगी, ठीक है। और अब आपने कैसे करना है, स्किन को सुपरफेशियल फेयर, सुप्रास्पाइनल, इंफ्रास्पाइनल लिगामेंट, फ्लेवन, एरियल टिश्यू को किया, फिर आर्कोइड बैटर में जाके गया। सबसे पहले इन चीज़ों में से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, ठीक है। और ये कितने इंच गया ये बातें भी मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। समझ लगी बात की। तो ये चीज़ आपने लिख देनी कि सब आर्कोनाइट स्पेस से पहले वो अब
प्रॉब्लम 7 में क्या है कि ये प्रेग्नेंट वूमेन है, ठीक है। इसने अपनी दोस्त को बताया कि मैं जो चाइल्ड बर्थ के पेन को नहीं सह सकती, ठीक है, तो मुझे ये बहुत डर लगता है, तो मैं क्या करूँ। तो उसे इसने कहा कि आप जो है वो क्या करें, लोकल एनाल्जेसिया ले लें, ठीक है, जिसमें आपको लेबर पेन महसूस नहीं होगी। कॉर्डल एनाल्जेसिया मैंने आपको पहले भी बताया, ये इफेक्टेड होता है लेबर पेन में और ये बड़ा स्किलफुली परफॉर्म किया जाता है। ये एनाल्जेसिया सोल्यूशन जो होता है ना, ये सेक्रल कैनाल और सेक्रल हाइटस में दिया जाता है। अभी मैं डायग्राम भी आपको दिखा देती हूँ, उसके अंदर दिया जाता है और यहाँ आपको दिया जाता है T11 और T12 पे, L1 पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ के नर्व रूट है वो ब्लॉक हो जाएंगे सारे। जब ब्लॉक हो जाएंगे तो यूरोटाइड जो कंट्रैक्शन हो रही होगी ना वहाँ पे, वो पेनलेस आपको फील होगी। फर्स्ट स्टेज आपकी निकल गई। अगर आप पेरिनियम को भी ब्लॉक करना चाहते हैं, मतलब वहाँ पे भी पेन ना होता है, S2 और S4 पे नहीं। देखिए डायग्रामेटिक से कहते हैं कॉर्डल एनेस्थीसिया, ये आता है, ठीक है। ये डायग्राम है, ये फाइलम टर्मिनल है, कॉर्डल ड्यूरा मैटर आ गया और यहाँ पे आप देते हैं ये लिखा भी हुआ है कि सेक्रल कैनाल, ये सारी बातें मैंने बताई आपको शीट में देता है ड्यूरा और लेबर पेन को बड़ा इजीली कर देता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कि एक बंदा रॉड को क्रॉस कर रहा था, पेडिस्ट्रियन स्टक ऑफ राइट साइड पे उसका लगा और उसका सर जमीन पे लगा, लेकिन वो ये अपने होश में रहा, उठा जब, ठीक है, थोड़ी घंटा उसने इंतज़ार किया, मतलब उसे कन्फ्यूजन या इरिटेबल नहीं फील हुआ। बाद में वो जो था वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। लोअर लेफ्ट हाफ ऑफ अ फेस जो है वो उसने नोट किया कि मुझे ट्विचिंग हो रही है, मुड़ गया एक तरफ, ठीक है, उधर हुआ और उसे हेमरेज हो गया। हेमरेज का मतलब होता है कि ब्लड क्लॉट बन जा रहा। अब उन्होंने पूछा कि हमने तो आपको बता दिया उसका ब्लड क्लॉट बन गया हुआ, हेमरेज हो गया हुआ, तो कौन सी आर्टरी जो है डैमेज हुई है और क्यों उसे ड्रॉनेस फील हुआ। अब जब वो नीचे गिरा है तो आप देखें कि वो ऐसे सीधा करके गिरा है, तो इसका मतलब इंटीरियर पार्ट का फ्रैक्चर आ गया। इंटीरियर पार्ट में कौन सी बोन होती थी, पैराइटल बोन होगी। आर्टरी कौन सी दे रही थी, मिडल मेंजनीज आर्टरी दे रही है, ठीक है। हेमरेज आ गया इसका मतलब कि जो है मेंजनीज लेयर में ड्यूरा मैटर में प्रेशर हाई होगा। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, ठीक है। जब प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ड्रॉनस की सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। मोटर एरिया सेरिब्रम कॉर्टेक्स का वो भी सारा डिस्टर्ब हो गया। लेफ्ट के बस से सारे ट्विच हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज होगा और पेशेंट जो होगा वो डिटोरिएशन फील करेगा। इसके ये आ गया सोल्यूशन है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आइए, एक 45 ईयर की ओल्ड वुमेन है और वो कह रही है कि मुझे इंट्राक्रेनियल ट्यूमर हुआ। हमने एग्जामिन किया तो हमें पता लगा इंट्राक्रेनियल ट्यूमर हुआ और उसे हेडेक फील होती है मिड नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में जैसे उठती है। और जो पहले 6 मंथ है ना, तो उसमें तो वो कहती थी कि मुझे जो थी इंटरमीडिएटेड पेन होती थी, लेकिन अब तो वॉमिटिंग वगैरह भी आती, कफिंग वगैरह भी होती है। 3 महीनों से ये हो रहा है, ठीक है। और अब उन्होंने कहा कि आप बताएं कि आपको ये तो पता लगे कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हुआ है तो उसका ट्यूमर हुआ, तो आप क्या लंबर पंचर करेंगे। तो इसका आंसर जो है ना वो सबसे अच्छा जो है ये पेज नंबर 23 पे, और ये मैंने बताया भी है था जब वीडियो बनाई थी कि स्पाइनल टेपेड शुड नॉट बी परफॉर्म इन अ पेशेंट विद इंस्पेक्टिव इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, ठीक है। उसमें आप CF फ्लूइड को आप फॉरन डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे सेरिब्रम हेमिस्फेयर में, क्योंकि वहाँ पे टेंटरम सेरिब्री पड़ी है पोस्टीरियर क्रेनिया फोसा में, तो उसकी भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। और वो हर्निएशन मेडुला ऑब्लिंगेटा सेरिब्रम में भी हो सकती है, फोरामेन मैग्नम में भी जा सकती है। अगर फोरामेन मैग्नम में गई तो स्पाइनल कॉर्ड को भी मसला करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को देगी तो स्पाइनल नर्व का मसला आएगा। तो इसके लिए हम CT स्कैन MRI करते हैं, ये नहीं कि स्पाइनल टेपिंग शुरू कर देते हैं फ़ौरन ही, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में। अब यहाँ पे उसने कहा कि 18 साल का बंदा आया इमरजेंसी रूम में और मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है। न्यूरो सर्जन ने कहा कि मेडिकल स्टूडेंट इसको ट्रीट करेगा। और आप बताएं कि हेलमेट पहनने के क्या फ़ायदे हैं। देखो ब्रेन के अंदर आपको ये तो लॉजिकली बात है कि ब्रेन के अंदर जो है हर वक्त सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भर रहा होता है। ये मैंने आपको डिटेल वीडियो फर्स्ट इस पार्ट में भी बताई थी चैप्टर के हर वक्त सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड भर रहा होता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, कहाँ से बनता है, खैर वो बातें तो अब इस वीडियो में नहीं हम डिस्कस करेंगे। तो वो बातें मैंने आपको बताई हुई है, तो वो भर रहा है फ्लूइड, ठीक है, वो हर वक्त भर रहा है। तो डिस्प्ले वहाँ पे क्या होगा कि जब वो फ्लूइड भर रहा है तो जब आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो वो जो आर्टरीज है, वेज जो है वो भी उनमें भी मसला आएगा। अगर जो है उसमें सवेयर किस्म का सेरिब्रम डैमेज आ जाए, स्ट्रेचिंग हो, ब्रेन स्टेम का मसला आएगा, क्रेनियल नर्व्स का मसला आएगा, फिर टेंटेटम सेरिब्रम का वेन्स का मसला आएगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट करेगी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है विद इन द
कर्ल होता है वो हेड में गया, जब भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ब्रेन कहीं पे भी ज़मीन पे गिरा है तो वो एकदम, आपको पता है किसी बैलून में या किसी भी डब्बे पे पानी डाले तो वो भी हिलेगा ना, तो वो उसमें भी ब्लो ऑफ आएगी, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट आई होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें।